400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। कल जिस तरह से आडवाणी जी को जब भारत रत्न प्रस्तुत कर रही थी मुर्मू जी, तो कि राजा की तरह से मोदी जी बैठे हुए थे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने भाजपा के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के समय की फोटो शेयर की। इनके साथ उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की मौजूदगी में खड़े न होकर उनका घोर अपमान किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के सामने राजा की तरह बैठे रहे पीएम मोदी, यह हमारे देश के राष्ट्रपति का घोर अपमान है। सुनिए पूरा बयान और क्या कहा। बेस्ड ऑन ट्रूथ, ये मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी को जो अंदरूनी भावना है कभी कभी एक्सप्रेस हो जाती है, और सत्यपाल मलिक जी ने भी इस बात को कहा भी था कि एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने, तो जब रास्ते में थे तो खबर आई कि अपॉइंटमेंट कैंसिल। तो जब से कोविंद जी हुए हैं, जी थे और माननीय मुर्मू जी, तो इनका अपॉइंटमेंट भी पीएमओ तय करता कि किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे। ये सत्यपाल मलिक जी ने कहा, आप चेक कर सकते। तो वास्तव में जो 400 पार का इनका योजना है, जैसा आनंद कुमार हेगड़े जी ने कहा, पहले के मंत्री थे और अब वर्तमान में कर्नाटक के बीजेपी के एमपी हैं, कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। कल जिस तरह से आडवाणी जी को जब भारत रत्न प्रस्तुत कर रही थी मुर्मू जी, तो कि राजा की तरह से मोदी जी बैठे हुए थे। एक दृष्टांत नहीं है, तमाम सारे दृष्टांत और भी हैं। जब उद्घाटन हो रहा था नई संसद का, तब भी नहीं इन्होंने बुलाया, और संसद में जब प्रवेश कर रहे थे अपने मित्रों के साथ और सांसदों के साथ, जिसमें कोई ईशा गुप्ता एक्ट्रेस थी और कंगना रनौत और सारे लोग, वो तो साथ में गए, उस अवसर पर भी नहीं बुलाया। राष्ट्रपति महोदया को उस अवसर पर भी लाया कि चलिए आप प्रवेश तो कर लीजिए मेरे साथ। और जब शिलान्यास हो रहा था इस जमीन का या इस भवन का, तब कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उस समय भी नहीं कोविंद जी को बुलाया गया था। एक नहीं कितने दृष्टांत हैं। एक शादी का समारोह में, वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ मोदी जी हैं स्टेज के ऊपर, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है, एक तरफ रामनाथ कोविंद जी है, दूसरे तरफ मोदी जी, और कोविंद जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, मोदी जी एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ पिक्चरें अभी हम रिलीज करते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा दिखा भी देंगे। और यही नहीं, शुरू से जब संविधान बनकर के बना, तो 12 दिसंबर 1949 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला और संविधान की प्रति आरएसएस और हिंदू महासभा ने जलाया था। और गोलवलकर जी ने कहा था कि ये संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम नकल मार के बनाया। तो इतनी घृणा। और 2014 के बाद से जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेचा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच रहे हैं, नौकरी के रास्ते बंद कर दिया, शिक्षण संस्थाएं, लगभग 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, 48 यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जिसमें एक वाइस चांसलर एससी का है। ये स्थिति है, तो कितना नफरत करते हैं। नाम मात्र का ये राष्ट्रपति के पद पर बैठा देते हैं और जगहों पर बैठा देते हैं। ये जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया है,
संविधान खत्म करने के दिया। कल की इंडिया गठबंधन की रैली में जननायक राहुल गांधी जी ने भी कहा कि इनका उद्देश्य है संविधान खत्म करना, और संविधान खत्म हुआ, महिलाओं की भागीदारी खत्म हो जाएगी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबको जो अभी तक सुविधाएं मिल रही थी, भागीदारी मिल रही थी, सब खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो विजुअल आप देख भी लें। तो मैं इनकी निंदा करता हूं कि जिस तरह से मोदी जी आज सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने अपने पांव के तले दबा दिया है, राजा की तरह ये व्यवहार करते जा रहे हैं। और टीएसपी थी, ट्राइबल सब प्लान, और शेड्यूल कास्ट सब प्लान, उसका पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा था प्लानिंग कमीशन में, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने। तो आप विजुअल देखें। हम दलित, आदिवासी, पिछड़ों से आगाह करना चाहते हैं कि इस चुनाव में अगर इनको 400 पार जो सीटें हैं वैसे तो बेईमानी से हो जीतेंगे, वरना 150 पौने 200 से ज़्यादा ये जीत ही नहीं सकते। ईवीएम से जीतें जो भी है, बिल्कुल इनकी जमानत जब्त करें, नहीं इस देश के अंदर गुलामी आ जाएगी, महिलाएं गुलाम हो जाएंगी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक सभी को गुलाम बनेगा। कुछ चंद जो पूंजीपति हैं वही देश को चलाएंगे। दलितों का, आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। देश का दलित, आदिवासी यह अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा मोदी जी। बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया आपका जो भाषण और जादूगिरी। और अब सब लोग समझने लगे हैं, और इसी के डर की वजह से सब ईडी वगैरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि दलित, आदिवासी और पिछड़ा इनसे कट गया है, काफी अंदर से भरा पड़ा हुआ। धन्यवाद। सर एक सवाल है, अभी आपने कहा कि दलित पिछड़ा इससे कट गया है, लेकिन अभी परसों चंद्रशेखर जी को 22+ सिक्योरिटी दे दी। वो बहुत ही दलितों की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए, आज का मेरा विषय नहीं है। और देखिए, ऐसा है कि दलितों को विभिन्न टुकड़ों को प्रमोट करते हैं ताकि डिवाइड हो जाए। तो कभी किसी को, कभी किसी को, तो जितने ज़्यादा दलितों में डिवीज़न हो जाएगा, आदिवासियों, पिछड़ों में डिवीज़न हो जाएगा, उतना ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। नहीं, आवाज़ आ रही है। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आप ही नहीं और भी लोग डायस पे आके ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है वो 400+ का नारा दे रही है और लगभग उतनी सीटें जीतने की उनकी वो है तैयारी है। तो इतनी पेसिमिस्टिक अंदाज में जो आप लोग कह रहे हैं, तो क्या इंटरनल असेसमेंट है आप लोगों का कि कांग्रेस जो है सरकार में नहीं आ रही है और बीजेपी मेजॉरिटी ऑफ सीटें जीत पाएगी? देखिए, ऐसा है, यह माहौल बना रहे हैं बेईमानी कर करके वहां तक पहुंचने के लिए। अभी से माहौल बना देंगे हमें 400 सीट मिल रही, पौने 400 सीट मिल रही, तो जब बेईमानी से जीतेंगे, इलेक्शन कमीशन की ऑफ इंडिया की बेईमानी, ईवीएम की बेईमानी और तरह से तमाम बेईमानी के माध्यम से जीतेंगे, तो लोग शक न करें। इसीलिए हमें पहले बोलना पड़ रहा है कि ये जान करके माहौल पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद पिछड़े समाज से आते हैं, दो हाई प्रोफाइल पोस्ट को होल्ड करने वाले लोग वहां थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इंटेंशनली या जानबूझकर ऐसा किया हो? देखिए, ऐसा है, वो जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के नहीं। वो एक्चुअली वो जनरल कैटेगरी में पैदा हुए थे, और जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो अपने आप को शामिल करा दो ओबीसी। ओरिजिनल ओबीसी है ही नहीं है वो, इसलिए वो भावना आएगी नहीं। ये नकली ओबीसी है। तो मोदी जी नकली ओबीसी हैं। असली ओबीसी होते तो शायद इस तरह का व्यवहार न करते, अपमान न करते। सर, कल की रैली में राहुल गांधी की ओर से
नहीं, राहुल गांधी जी समय पर कह दिए। 2014 में, 2019 में नहीं कह पाए थे। इस बार समय पर इसका एक्सपोजर करना जरूरी है कि 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि बेईमानी से जीते और जनता उसके खिलाफ रिवोल्ट न करे। जनता को माइंड सेट पैदा कर रहे हैं कि हम इतना जीत रहे हैं। तो राहुल जी बोले, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को बचाने के लिए बोला तो सही बोला है। Sir, Congress is basically talking about caste census and OBCs in particular. Even Akhilesh Yadav has started claiming various promises he has made regarding PDA. But on the other side, it is Assuddin Owaisi, MIM, which has started making these promises for PDM, which is Picture, Dalit and Muslims. So, do you think that this can counter the claim which you are making and even your allies are making, and it is going to make an impact in the upcoming election? This is a larger question, is that why BJP is opposing caste census? What is the problem? That each community, if their number is counted, and accordingly plans and programs will be schematized for their development. Why BJP is opposing? And our leader is raking up this issue of caste census. And when if once we come in the power, we'll have caste census done. But sir, on OBC's claim of PDM, your reaction to that? Do you think it will counter your claims? You see, I have said what you have asked, and there are many who are indirectly promoted by BJP to weaken Samajwadi Party and Congress alliance in Uttar Pradesh. देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हिंद न्यूज़.live।